Hello friends, how are you? I hope you will be fine. So start today's lesson. Today we are going to learn about subject English, page number 12, unit number 1, talking about things part 2. तो देखो बच्चों, टॉकिंग अबाउट थिंग्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले रीड अलाउड। देयर इज़ अ माउस इन द हैट। द माउस इज इन द हैट। अब यहाँ पर आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है इन, बॉक्स में दिख रहा है आपको इन। अब यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, एक हैट है, हैट के अंदर माउस बैठा हुआ है, तो इसे कहेंगे हम इन, यानी उस टोपी के अंदर है, हैट के अंदर है, तो इन का अर्थ होता है इन। तो इन यानी अंदर, है ना, के अंदर। उसके बाद में सेकंड इसमें देखिए ऑन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टोपी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको ऑन कहेंगे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो उसे ऑन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए अंडर दिखाई दे रहा है ना, अंडर यानी के नीचे। अंडर का मतलब होता है के नीचे। उसके बाद में अगले इसमें देखिए नियर, नियर यानी के पास, नियर यानी के पास। यहाँ पर कैप दिखाई दे रही है, हैट दिखाई दे रही है, हैट के पास में यहाँ पर माउस दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने। अभी यहाँ पर कैप के सामने वो बैठा हुआ है माउस, तो इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। और यहाँ पर है बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे। तो कभी कभी हमको एड्रेस वगैरह लिखना होता है ना, तो हम लिखते हैं बिहाइंड द टेम्पल, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो इस प्रकार से हमें इन वर्डों की जानकारी होना चाहिए। तो अब हम इनको शब्द वाक्यों के द्वारा, सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर आपको माउस दिखाई दे रहा है इन यानी अंदर। अब उसका सेंटेंस कैसा बनेगा? देयर इज़ अ माउस इन द हैट। देयर इज़ माउस इन द हैट। द माउस इज़ इन द हैट। यहाँ पर आपको इन, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इन, तो इन अंदर दिखाई दे रहा है, इन यानी अंदर। तो जो माउस है हैट के अंदर है, और द माउस इज इन द हैट। सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर ऑन यानी के ऊपर, तो इसका सेंटेंस बनेगा देयर इज अ माउस ऑन द हैट। तो यहाँ पर के ऊपर, तो माउस कहाँ पर है? टोपी के ऊपर है। इसका सेंटेंस तैयार हुआ द माउस इज ऑन द हैट, यानी के ऊपर। यहाँ पर आपको अर्थ भी दिखाई दे रहे हैं। अगला हम देखेंगे अंडर यानी के नीचे। यहाँ पर देखिए टोपी के नीचे उसकी टैल दिखाई दे रही है, पूंछ दिखाई दे रही है, तो अंडर, अंडर का अर्थ होता है के नीचे। इसका सेंटेंस कैसा बनेगा? देयर इज़ अ माउस अंडर द हैट। देयर इज़ माउस अंडर द हैट। यहाँ पर उसका सेकंड सेंटेंस बनेगा द माउस इज़ अंडर द हेड। द माउस इज अंडर द हेड। तो अंडर यानी के नीचे। उसके नीचे देखिए नियर, नियर यानी के पास। आपको बताया था मैंने, नियर यानी के पास। तो इसका सेंटेंस हम देखेंगे अब। देयर इज़ अ माउस नियर द हेड। माउस कहाँ पर है? हेड के पास में है। द माउस इज नियर द हेड। तो इस प्रकार से बच्चों ये सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, है ना। तो इसे अगर हमें इन फ्रंट ऑफ के सेंटेंस तैयार करना है तो हम करेंगे देयर इज़ अ माउस इन फ्रंट ऑफ द हैट। माउस कहाँ पर है? हैट के सामने है। द माउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द हैट। तो यहाँ पर हैट के सामने आपको माउस दिखाई दे रहा है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। अब यहाँ पर देखिए बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे, के पीछे है। अब इसका सेंटेंस बनेगा देयर इज़ अ माउस बिहाइंड द हैट। कहाँ पर है माउस?
हेड के बिहाइंड है, हेड के पीछे है। द माउस इज़ बिहाइंड द हेड। तो बच्चों अभी हमने ये जो वर्ड थे इनके सेंटेंस तैयार करके देखे। अगले इसमें देखेंगे हम, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इस चित्र में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन आप समझने का प्रयास कीजिए। लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम एट लीस्ट दी 3 सेंटेंस फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इन, ऑन, ये देखिए वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। इन है, ऑन है, अंडर है, नियर है, इन फ्रंट ऑफ। तो इसमें से हमें क्या करना है, इन चित्रों को अच्छी तरीके से देखना है और कम से कम 3 वाक्य तैयार करना है इनके। तो अब यहाँ पर एक लेडीज़ दिखाई दे रही है, उनके पास में एक टोकरी है, टोकरी में टमाटर रखे हुए हैं, मैट पर बैठी हुई है, पंपकिन रखा हुआ है ऊपर और हाथ में अम्ब्रेला है। तो इनके सेंटेंस हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। उसके बाद में और भी कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके भी हम सेंटेंस तैयार करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला चित्र, इसके बारे में हम सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस तैयार होगा इसमें इन का, है ना। तो हमको इन से हमने सेंटेंस तैयार किया है, देयर आर टोमेटोज इन अ बास्केट। ये बास्केट है ना, ये बास्केट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, टोमेटोज। तो इसका सेंटेंस होगा, देयर आर टोमेटोज इन अ बास्केट। सेकेंड वाला देखेंगे हम, द बास्केट इज़ ऑन अ मैट। बास्केट कहाँ पर है, ऑन अ मैट, मैट के ऊपर, मैट है ना चटाई, चटाई के ऊपर बास्केट रखी हुई है। तो द बास्केट इज़ ऑन अ मैट। थर्ड वाला देखिए, द ग्रीन ग्रोसर्स इज़ अंडर द अम्ब्रेला। ग्रीन ग्रोसर्स यानी जो बेचने वाला है वो कहाँ पर है, अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे, अंडर द अम्ब्रेला। उसके बाद में फोर्थ वाला देखिए, देयर इज़ अ पम्पकिन नियर द बास्केट ऑफ टोमेटोज। पम्पकिन कहाँ पर है, नियर द बास्केट, ये बास्केट के पास में, के पास, नियर है ने बास्केट के पास में यहाँ पर आपको पम्पकिन दिखाई दे रहा है। हमें 3 ही सेंटेंस कहे गए थे, लेकिन हमने यहाँ पे हर इससे सेंटेंस बनाने का प्रयास किया है। तो फोर्थ वाला, देयर इज़ अ पम्पकिन नियर द बास्केट ऑफ टोमेटोज। फिफ्थ वाला देखिए, द बास्केट ऑफ टोमेटो इज़ इन फ्रंट ऑफ द ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन जो बेचने वाली लेडीज़ है उनके सामने क्या रखा हुआ है, बास्केट ऑफ टोमेटो। टोमेटो से जो भरी हुई बास्केट है वो उनके सामने रखी हुई है। और सिक्स्थ वाला देखिए, द ग्रीन ग्रोसर इज़ बिहाइंड द बास्केट। जो सब्जी बेचने वाली लेडीज़ है वो कहाँ पर है, बास्केट के पीछे, बिहाइंड यानी के पीछे। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा चित्र। इसके बाद में हम अगला देखेंगे। यहाँ पर हमको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आप सब देख सकते हैं, ट्री है और ट्री के नीचे काऊ बैठी हुई है, कार खड़ी हुई है, घर के सामने एक लड़का है, लड़की स्लाइडिंग कर रही है और सन जो है वो निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इन सेंटेंस को भी हम देखेंगे। फर्स्ट वाला देखिए, देयर इज़ अ बॉय इन द हाउस। यहाँ पर इन लगा हुआ है। द गर्ल्स इज़ ऑन द स्लाइड। लड़की कहाँ पर है, स्लाइड के ऊपर है। एन ऑक्स इज अंडर अ ट्री। ऑक्स कहाँ बैठा हुआ है, बैल अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर है ना नीचे। फोर्थ वाला है, द हाउस इज नियर द ट्री। हाउस कहाँ पर है, ट्री के पास में है। और देयर इज़ अ कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस। कार कहाँ खड़ी है, हाउस के सामने खड़ी हुई है। और द सन इज़ बिहाइंड द हिल्स। और सन कहाँ पर है, हिल्स के पीछे है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ियों के पीछे सन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आपको ये सेंटेंस भी समझ में आए होंगे। इसके बाद में हम अगले पिक्चर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा वगैरह दिखाई दे रहा है, वॉच दिखाई दे रही है, बुक्स दिखाई दे रही है। इनका सेंटेंस हम कैसे देखेंगे, देयर इज़ अ रूलर इन द बॉक्स, इन द बुक, सॉरी रूलर कहाँ है, बुक के अंदर है। रूलर है ना स्केल, स्केल कहाँ है, बुक्स के अंदर है। तो द स्पेक्टिकल्स इज़ ऑन द बुक। स्पेक्टिकल्स कहाँ है, ऑन द
बुक्स, चश्मा बुक्स के ऊपर है, किताब के ऊपर है। द बुक इज़ अंडर द स्पेक्टिकल्स, बुक्स कहाँ हैं? अंडर द स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स के नीचे, हाँ बुक है। देयर इज़ अ पेंसिल बॉक्स नियर द बुक, पेंसिल बॉक्स कहाँ है? पेंसिल बॉक्स नियर द बुक, किताब के पास में पेंसिल बॉक्स दिखाई दे रहा है। पांचवा देखिए, द बुक इज़ इन फ्रंट ऑफ क्लॉक, क्लॉक के सामने क्या है? इन फ्रंट ऑफ क्लॉक, बुक रखा हुआ है क्लॉक के सामने। और द क्लॉक इज़ बिहाइंड द बुक, और क्लॉक कहाँ है? बुक के पीछे, बुक के पीछे दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, तो ये शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, इनके सेंटेंस भी समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखेंगे फिश टैंक यहाँ पर रखा हुआ है, फिश टैंक का चित्र आपको दिख रहा है, इसका जल्दी से जल्दी हम वाचन करते हैं। देयर आर फिशेस इन द फिश टैंक, फिश टैंक में क्या है? फिशेस अंदर है, बहुत सारी फिश टैंक के अंदर। इन द, इनका मतलब होता है के अंदर, तो फिशेस कहाँ दिखाई दे रही हैं? फिश टैंक में। सेकंड है द डॉल इज़ ऑन द फिश टैंक, डॉल कहाँ पर है? फिश टैंक के ऊपर, फिश टैंक के ऊपर डॉल दिखाई दे रही है आपको, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, तो डॉल फिश टैंक के ऊपर बैठी हुई है। थर्ड वाला देखिए, देयर इज़ अ टर्टॉइज अंडर द स्टोन्स इन द फिश टैंक। अब फिश जो टैंक है उसके टर्टॉइज उसके नीचे है, स्टोन्स के नीचे है, जो स्टोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, स्टोन्स के नीचे क्या है? टर्टॉइज है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो देयर इज़ अ टर्टॉइज अंडर द स्टोन्स इन द फिश टैंक। फोर्थ वाला देखिए, देयर इज़ अ प्लांट नियर द स्टोन्स इन द फिश टैंक। तो प्लांट जो है वो स्टोन्स के पास में है, जो फिश टैंक में है, तो स्टोन के पास में प्लांट लगा हुआ है, ये भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिफ्थ वाला देखिए, देयर इज़ अ कैट इन फ्रंट ऑफ द फिश टैंक, कैट कहाँ बैठी हुई है? फिश टैंक के सामने, सामने बैठी हुई ना। और पीछे क्या है? पीछे भी आपको देखेंगे, अ फिश इज़ बिहाइंड द स्टोन्स इन द फिश टैंक्स, और एक फिश जो दिखाई दे रही है वो कहाँ पर है? पत्थरों के पीछे, स्टोन्स के पीछे, यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रहा है, अ फिश इज़ बिहाइंड द स्टोन्स इन द फिश टैंक। तो आपको ये वाक्य भी, सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही जो वीडियो हैं अन्य पाठों के वो आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आप यदि किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।